Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 physics. It is electromagnetic induction. वीडियो लेकर 1 से लेकर 6 तक में आप देख चुके हैं कि कैसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पता कर रहे थे। उसमें म्यूचुअल इंडक्शन में क्या था, एक कोइल का जिसको हम लोग प्राइमरी कोइल बोलते हैं, इसका फ्लक्स के चलते एक दूसरा कोइल में करंट आ रहा था, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कोइल, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये प्राइमरी कोइल था। एक कोइल का फ्लक्स के चलते दूसरा कोइल में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो इस तरह का प्रोसेस का नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। इसका फ्लक्स इसमें करंट इंड्यूस कर दे रहा है, इसका फ्लक्स इसमें करंट इंड्यूस कर दे रहा है। जैसे नजदीक लाएंगे फ्लक्स चेंज हो गया। हम लोग यही पढ़ चुके थे, जितना ज्यादा फाई होगा प्राइमरी कोइल में, दूसरा मतलब सेकेंडरी कोइल में, उतना ही करंट आएगा। फाई इक्वल टू क्या पढ़े थे, एम आई। एम कांस्टेंट था, फाई और आई का रेशियो था, पढ़े थे तो दूर। और इसका यूनिट भी लिख चुके थे हम लोग कि फाई का होता है वीबर और करंट का होता है एम्पियर। वीबर पर एम्पियर का दूसरा नाम है हेनरी। इतना दूर पढ़ चुके थे। तो कोई पूछेगा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सिंपली बोलिए हेनरी। हेनरी और डायमेंशन भी लिख सकते हैं हम लोग। चलिए याद है, फाई एम इक्वल टू क्या है, फाई और आई। एग्जाम में एक नंबर मिल सकता है, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। फाई का होता है, करंट का क्या होता है, ए होता है। तो क्या हो गया, ये फ्लक्स का है, याद है ना, फ्लक्स से निकाले थे हम लोग, बी इंटू ए निकाले थे। बी कितना था, एम वन एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन और एल का टू। तो हम लोग का एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन फ्लक्स का है, और करंट का ए होता है। तो एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ये इसका डायमेंशन है। तो बोलेगा फ्लक्स, एक कोइल का फ्लक्स के चलते दूसरा कोइल में करंट आना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अंडरस्टूड। यूनिट क्या होता है, हेनरी। वीबर पर एम्पियर इज कॉल्ड हेनरी। यूनिट क्या होता है, हेनरी। डायमेंशन क्या होता है, एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। इतना आपको याद रहना चाहिए। चलिए और आगे पढ़ते हैं, नोट कर ली सारा बात। तो एम निकालना है, तो फाई और आई, फाई प्राइमरी कोइल में और एस सेकेंड। अब देखिए, रिलेशन बिटवीन एम मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड ईएमएफ। तो ईएमएफ कितना आता है, एक कोइल का फ्लक्स के चलते दूसरा कोइल में क्या आ गया, करंट आ गया, गैल्वेनोमीटर घूम गया। क्लियर है। तो ईएमएफ कितना होगा, सिंस हम लोग क्या कहते हैं, फाई प्रोपोर्शनल टू आई। ध्यान से देखिए, ई के साथ, करंट के साथ रिलेशन है, एफ आई होगा। तो ये प्राइमरी है, जहां एम लिखे म्यूचुअल मतलब दूसरा कोइल सेकेंडरी। क्लियर है, ये हम लोग जानते हैं। ऑल्सो हम लोग जानते हैं फ्रोम, एग्जाम में आता है डिराइव करने, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। बोलिए फाई का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, एम आई। क्लियर है। एन भी होता है, कैपिटल एन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। E इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एम बाहर में डी आई बाई डी टी। ई इज इक्वल टू माइनस एम बाहर में डी आई बाई डी टी। अंडरस्टूड। ईएमएफ माइनस एम डी आई बाई डी टी। एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इससे भी हम लोग एम निकाल सकते हैं। तो माइनस ईएमएफ बाई चेंज ऑफ करंट पर सेकेंड डी आई बाई डी टी। एम का दो फार्मूला हो गया, एक तो फाई और आई का रेशियो है, और एक है ईएमएफ का। फिर से देखिए, हम लोग जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कोइल फॉर वन टर्न माइनस डी फाई बाई डी टी। ई का वैल्यू क्या होता है, डी आई बाई डी टी, और फाई का वैल्यू क्या निकाले, एम आई। एम क्या है, कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन, और करंट कितना इंड्यूस हुआ इन सेकेंडरी कॉइल। एम बाहर में डी आई बाई डी टी। एम इज इक्वल टू माइनस ई डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, फाई और आई का रेशियो। तो यही रिलेशन है। इससे भी हम लोग रिलेशन बिटवीन क्या है,
एम एंड क्या हो गया ई, एम और ई का रिलेशन है। अंडरस्टूड? कैसे निकाले? बहुत ईजी है, दोनों कनेक्ट कर लिए, फैराडेज लॉ और इसको। इससे भी हम लोग यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हैं, सेम आंसर आएगा, नोट कीजिए। तो हम लोग क्या निकाल दिए? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी के सहायता से निकाल दिए E बाई डी आई बाई डी टी। तो देखिए ए यूनिट जो निकाल सकते हैं m, कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका होता है वोल्ट, करंट का होता है एम्पियर और टाइम का सेकेंड, यानी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। इसको भी वही हम लोग हेनरी बोलते हैं, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, एक नया यूनिट। वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर बोलिए चाहे वीबर पर एम्पियर बोलिए, एक ही बात है, हेनरी कहलाता है एम का यूनिट। अंडरस्टूड? डायमेंशन जान रहे हैं, डायमेंशन क्या होगा? m का 1, l का 2, t का -2, a का -2। ये हो गया डायमेंशन, ये हो गया यूनिट, है कि नहीं? वीबर पर एम्पियर बोलिए, हेनरी बोलिए, वोल्ट सेकेंड, सेकेंड ऊपर क्या बोलो ना, ईएमएफ का वोल्ट होता है, टाइम ऊपर क्या सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो देखिए हम लोग डिफाइन करने आता है कि डिफाइन कर दीजिए 1 हेनरी, और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम का यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। डिफाइन कर दीजिए, तो इससे डिफाइन कर देखिए, एम इज इक्वल टू क्या है? माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी, है या नहीं? अगर हम लोग E इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ईएमएफ से अगर करंट डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर करंट पर सेकेंड अगर प्रोड्यूस हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी, मतलब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट अगर इंड्यूस होता है सेकेंडरी कोयल में 1 वोल्ट ईएमएफ के चलते, 1 वोल्ट ईएमएफ इन प्राइमरी कोयल के चलते अगर सेकेंडरी कोयल में 1 एम्पियर पर सेकेंड होता है तो क्या होगा? पहले नोट कीजिए, बता रहे हैं। डिफाइन करने आता है, 1 हेनरी को डिफाइन कर दीजिए, जैसे हम लोग पहले एम्पियर को डिफाइन किए हैं वैसे हम लोग हेनरी को डिफाइन कर रहे हैं। तो एम का वैल्यू क्या है? माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी, माइनस को डायरेक्ट प्लस ही लिख रहे हैं, वोल्ट है इसका, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, यानी m इक्वल टू क्या है? 1 हेनरी। तो 1 हेनरी कब बोलते हैं? अगर 1 वोल्ट ईएमएफ इन प्राइमरी कोयल में अगर 1 वोल्ट ईएमएफ है और सेकेंडरी कोयल में करंट कितना आ जाए? 1 सेकेंड में 1 एम्पियर आ जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या बोलेंगे? 1 हेनरी बोलेंगे। ध्यान से देखिए, ई का वैल्यू 1 वोल्ट, मतलब क्या? प्राइमरी कोयल में 1 वोल्ट ईएमएफ हो और सेकेंडरी कोयल में 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट प्रोड्यूस हो जाए, तो दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहलाएगा? प्राइमरी और सेकेंडरी का 1 हेनरी कहलाएगा। सो कैसे डिफाइन करेंगे? सो 1 आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, 1 हेनरी इज डिफाइंड एज, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, मालूम है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दिए, व्हेन 1 वोल्ट ईएमएफ इन प्राइमरी कोइल इंड्यूसेस करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड इन secondary coil. 1 volt EMF in primary coil induces the current in 1 ampere per second in secondary coil. Then coefficient of mutual induction is called, दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट क्या कहलाता है? 1 हेनरी कहलाता है। तो यही था म्यूचुअल इंडक्शन, फार्मूला बता दिए। एम निकालने का 2 फार्मूला है, फाई इन प्राइमरी कोइल बाय करंट इन सेकेंडरी कोइल, और एम निकालने का और एक फार्मूला है कि ई बाई क्या होता है? डी आई बाई डी टी, यूनिट क्या होता है? हेनरी, और डायमेंशन 1 नंबर एग्जाम में मिल सकता है।
तो यही था कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हर कुछ आपको बता दिए, नोट कर लीजिए, एकदम अच्छा से बता रहे हैं, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। So in this way we have studied about self mutual induction. Now we'll study about self induction. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत चीज है। या इसका दूसरा नाम भी है इनर्शिया ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं इसको। एकदम अच्छा समझना पड़ेगा। इसमें देखिए एक कोइल है, प्राइमरी कोइल ही है, बस एक ही कोइल होता है इसमें। अगर इसमें हम लोग करंट चेंज करेंगे, चारों तरफ क्या बनता है, करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है कि नहीं। एक रेजिस्टेंट लगा दिए, RH रियोस्टेट, करंट पास कर रहे हैं, तो अगर हम लोग करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर हम लोग N टर्नों का एक कोइल लगाए हैं, मेन से बैटरी से करंट दे दिए, मेन में करंट आ रहा है, मेन करंट आ रहा है, मतलब बैटरी से करंट आ रहा है इसमें। लेकिन जैसा ही हम लोग करंट को चेंज करेंगे, करंट को चेंज करने से फ्लक्स भी क्या होगा, चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। ध्यान सुनिए, अगर करंट चेंज होता है, अगर इसका करंट हम लोग दे रहे हैं, उसको अगर हम लोग बार बार चेंज करेंगे, तो ध्यान से सुनिए, तो इसमें ये जो प्राइमरी कोइल है जिसको बैटरी से करंट दे रहे हैं, अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इट इज क्लियर नाउ। अगर हम लोग करंट को चेंज करेंगे, करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा। हम लोग बैटरी का करंट को बोलते हैं मेन करंट, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, करंट के चेंज होने से, तो उसके चलते भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस, अपना ही कोइल में एक एक्स्ट्रा करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसका डायरेक्शन सब बताएंगे अभी हम। ध्यान सुनिए, अपना ही कोइल में, उस म्यूचुअल में क्या था, एक कोइल का फ्लक्स के चलते दूसरा कोइल में क्या आ गया, करंट आ गया। अभी क्या हो रहा है, अपना ही कोइल में करंट को चेंज करने से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अपना जो मेन करंट है उसके अलावा भी इसमें करंट फ्लो करने लगता है कि नहीं। फ्लक्स को चेंज होने से अपने आप करंट, इंड्यूस करंट आने लगता है, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम है सेल्फ इंडक्शन। इसको इनर्शिया ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं हम। तो ध्यान सुनिए, व्हेन द करंट इज गिवन टू ए primary coil, then the magnetic lines of forces क्या होता है, produced. When the current is given to a primary coil, then the magnetic lines of forces produced near it. चारों तरफ उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये सबको जानते हैं। If the main मेन करंट इज चेंज्ड, अगर मेन करंट को चेंज करेंगे, किसका, सेल का जो करंट आ रहा है उसको चेंज करेंगे, देन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चेंजेज, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी चेंज होगा, है ना, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी चेंज होगा। ध्यान सुनिए, व्हेन द करंट इज गिवन टू ए प्राइमरी कोइल, देन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस। सबको जानते हैं कि कोई प्राइमरी कोइल में बैटरी से करंट, मतलब मेन से करंट दिए तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये लाइन क्लियर हो गया यहाँ तक, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा अगर करंट को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बस, और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर करंट इज चेंज्ड, जैसे हम लोग बोल रहे हैं 5 एम्पियर से हम इसको चेंज कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं या घटा दे रहे हैं, बढ़ा भी सकते हैं, है ना, बढ़ा भी सकते हैं। 5 एम्पियर के जगह क्या कर दिए, 6 एम्पियर कर दिए, 6 एम्पियर कर दिए मेन का करंट, तो क्या होगा, तो इसका करंट चेंज होने से मैग्नेटिक लाइंस भी चेंज होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होगा। उसके चलते ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज,
मैग्नेटिक फ्लक्स विल भी चेंज होगा, लाइंस का संख्या भी बदलेगा। क्यों बदलेगा? करंट को चेंज करेंगे, मेन का करंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा? बढ़ा दिए, मेन का करंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर दे रहे हैं। क्लियर है? तो ईएमएफ भी क्या होगा इसमें? तो क्या होगा? फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होगा? इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। सो व्हेन द करंट इज गिवन टू ए प्राइमरी कोइल, देन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूसेस नियर इट। इफ द मेन करंट इज चेंज, देन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चेंजेज, ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज एंड करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस कोइल। इसी कोइल में, मतलब अपने ही कोइल में प्राइमरी कोइल में एक एक्स्ट्रा करंट इंड्यूस होगा। किसके? अपार्ट फ्रॉम, ध्यान सुनिएगा, वीडियो को 2 बार देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। अपार्ट फ्रॉम मेन करंट के अलावा कुछ करंट एक्स्ट्रा आ जाएगा। When the current is given to a primary coil, then the magnetic lines of force produces near it. If the main current is changed, then the magnetic lines of forces changes, due to which the magnetic flux changes and current is induced in this coil apart from the main current. Such process is called क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। मतलब अपना ही फ्लक्स का चेंज होने के कारण, फ्लक्स था, करंट चेंज किए, फ्लक्स चेंज हो गया, एक्स्ट्रा करंट आ गया, इस करंट के अलावा, मेन करंट के अलावा कुछ करंट इंड्यूस हो गया। सच प्रोसेस का नाम है सेल्फ इंडक्शन। और छोटा सा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, मतलब इंड्यूस करना, ऑफ करंट इन सेम कोइल, अपना ही कोइल में, किसके चलते? ड्यू टू, क्या चेंज करने के लिए? चेंज इन करंट, मेन करंट को चेंज करने से, है कि नहीं? उसके चलते क्या होगा? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट इन सेम कोइल, उसमें अदर कोइल था म्यूचुअल इंडक्शन में, प्राइमरी कोइल, ड्यू टू चेंज इन करंट, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। नोट कीजिए। सवाल अच्छा से, एकदम अच्छा से क्लियरली समझ में आ गया होगा? अंडरस्टूड? समझ आ गया? अपना ही फिर समझ लीजिए, एकदम अच्छा समझाना चाहिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? एक प्राइमरी कोइल है, इसमें मेन मतलब सेल से करंट दे रहे हैं, सपोज 2 एम्पियर। क्लियर है? अब इसमें अगर हम लोग फर्स्ट अवस्था के बाद इसी में हम इसी कोइल को, इसी प्राइमरी कोइल में अभी हम करंट बढ़ा के 3 एम्पियर कर दिए, तो क्या होगा? एक एक्स्ट्रा करंट, इस करंट के अलावा, मेन करंट के अलावा एक करंट इंड्यूस होगा। तो इस प्रोसेस का नाम है सेल्फ इंडक्शन। बस 2 एम्पियर से 3 एम्पियर बैटरी का करंट चेंज कर दिए, बैटरी करंट चेंज करने से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी चेंज होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा, है कि नहीं? और यही करंट इंड्यूस जो होता है अपना ही कोइल में, तो इस प्रक्रिया का नाम है अपना ही कोइल में फ्लक्स के चेंज के कारण। पहले तो करंट के मेन करंट के चेंज के कारण फ्लक्स का चेंज, और फ्लक्स का चेंज के चलते ईएमएफ या करंट इंड्यूस, इज कॉल्ड सिंपली सेल्फ इंडक्शन। अंडरस्टूड? नोट कीजिए। सो व्हेन द करंट को, अब हम लोग देखिए 2 केस पढ़ेंगे। अगर when the main current is increased, मेन करंट को बढ़ाते हैं, मेन करंट 5 एम्पियर से 6 एम्पियर करते हैं करंट, मेन करंट जा रहा है, तो ईएमएफ और करंट जो इंड्यूस होगा, मेन करंट को बढ़ाइएगा तो करंट इंड्यूस जो होगा वो उल्टा डायरेक्शन में होता है, अपोज करता है। व्हेन द मेन करंट इज इंक्रीज्ड इन, किसमें? प्राइमरी कोइल में करंट को बढ़ाते हैं हम लोग 5 एम्पियर से 6 एम्पियर, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट
देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड जो होता है, इंड्यूस्ड इज जस्ट, एग्जाम में आता है, अपोजिट टू दैट ऑफ क्या, मेन करंट। मेन करंट के जस्ट ऑपोजिट में था। मैं उल्टा नेचर है कि नहीं, करंट बढ़ा दिए तो इंड्यूस करंट उल्टा डायरेक्शन में होता है। मेन करंट इधर है, मेन करंट इधर है, और इंड्यूस करंट क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में होगा। इसमें उल्टा डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होता है, इसलिए इसका ईएमएफ का नाम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। द ईएमएफ इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है विच अपोजेज the main current, which opposes the main current is called, क्या बोलते हैं, द ईएमएफ इंड्यूसेस विच अपोजेस द मेन करंट इज कॉल्ड, इसको बैक ईएमएफ आता है एग्जाम में, व्हाट इज बैक ईएमएफ, तो इसमें ईएमएफ को अपोज करता है, ऐसा ईएमएफ का नाम है बैक ईएमएफ। इसके ईएमएफ जो हुआ, इसका ईएमएफ क्या कहलाएगा, बैक ईएमएफ, क्योंकि करंट को अपोज कर, मेन करंट को अपोज कर रहा है। व्हेन द मेन करंट इज इंक्रीज्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, है कि नहीं। तो जो ईएमएफ है उसके अंदर में जिसके चलते ये करंट इंड्यूस हो रहा है इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। इसका ईएमएफ के जस्ट उल्टा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ बोलते हैं। सेल्फ इंडक्स, यही कोयल के बारे में बात हो रहा है, यही कोयल में करंट इंक्रीज कर दिए 5 एम्पियर 6 एम्पियर कर दिए, करंट का मेन डायरेक्शन, जो मेन करंट का जो डायरेक्शन है उसके जस्ट ऑपोजिट होता है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। नोट कीजिए, एग्जाम में आता है सेल्फ इंडक्शन क्या है, बैक ईएमएफ क्या है। इसी में देखिए दूसरा बात, वेन द मेन करंट इज डिक्रीज, 3 एम्पियर कर दिए, डिक्रीज कर दिए, करंट को डिक्रीज कर दिए, तो करंट का डायरेक्शन डिक्रीज करेंगे ना मेन करंट, तो अब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। वेन द मेन करंट इज डिक्रीज कर, देख रहे नेचर के साथ उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन प्राइमरी कोइल देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इज इन सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ मेन करंट। अगर मेन करंट का डायरेक्शन जो है, करंट को क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए, तो इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन में जाता है, एग्जाम में भी आता है। अंडरस्टूड, इसमें अपोज नहीं कर रहा, करंट को कम कर रहे हैं तो करंट साथ में जा रहा है, और करंट को लेंज लॉ के अनुसार है, ये जो चीज लिख रहे हैं वो लेंज लॉ के हिसाब से। अंडरस्टूड, सेल्फ इंडक्शन किसको बोलते हैं, क्यों करंट आ गया पता चल गया, नोट कर लीजिए, इसका डेरिवेशन सब आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत आगे चल रहे हैं, बस 1-2 वीडियो का चैप्टर खत्म होने वाला है, न्यूमेरिकल एक साथ आपको बताएंगे इसी चैप्टर में।